हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11 to 13 जेपीएससी के बारे में। आप सभी को अब तक तो पता चल गया होगा कि जेपीएससी ने जो मेंस एग्जाम से रिलेटेड एडमिट कार्ड है उनकी लिंक प्रोवाइड कर दी गई है और उस लिंक पर जाकर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि जेपीएससी ने जो एग्ज़ाम की तिथि संभावित रखी थी उसे ही आप कन्फर्म मान के चलिए, और वही चीज़ हुआ। जो एग्ज़ाम है वो 22, 23, 24 को रखा गया है जेपीएससी द्वारा। आप सभी को एक बात और बता दूं, 23 तारीख को जो सहायक आचार्य एग्ज़ाम है जो कक्षा 6 से 8 वालों का है, तो उस मैटर को लेकर यहाँ पर कोई भी डेट एक्सचेंज या कुछ भी ऐसा एक्सटेंड जैसा कोई भी मामला नहीं देखने को मिला। आप सभी को मैंने बोला था कि जो कंफर्म यहाँ पर जो संभावित तिथि जेपीएससी ने पहले अपने अपडेट में बताया था मेंस एग्जाम से रिलेटेड, लेकिन उसको ही आप कंफर्म मान के उसी डेट को आप फिक्स डेट मानकर चलिएगा, और वैसा ही हुआ। एडमिट कार्ड से रिलेटेड अपडेट आई है, साथ में लिंक भी जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में आप सभी को मिल जाएगी। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो और आप बताना कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है कहाँ कहाँ दिया गया है, कितनी दूर या कितनी डिस्टेंस में दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले तो आप अपना एडमिट कार्ड ज़रूर अच्छे तरीके से चेक कीजिएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर इस वीडियो में ये करने वाले, ये बताने वाली हूँ कि जो इंस्ट्रक्शन है उसे आपको जानना ज़रूरी है। एग्ज़ाम देने से पहले या एग्ज़ाम सेंटर जाने से पहले अपनी जो व्यवस्था है एग्ज़ाम से रिलेटेड, उन सारी चीज़ों को ध्यान से देख ले, सारी चीज़ों को समझ ले कि क्या जेपीएससी क्या क्या चीज़ें आप सभी से मांग रही है और क्या क्या चीज़ें आप सभी को करने से रोक रही है। ठीक है, तो उनके द्वारा जो निर्देश दी गई है, इंस्ट्रक्शन दी गई है, उसे भी जानना जरूरी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अपडेट तो आप सभी को मिल चुका है ऑलरेडी। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी जैसे ही अपडेट आई थी एडमिट कार्ड से रिलेटेड, जैसे ही लिंक प्रोवाइड की गई थी, नोटिस आया था, वैसे ही मैंने आप सभी को प्रोवाइड कर दिया है और आप सभी को, बहुत लोगों को पता चल चुका होगा। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में हम जो इंस्ट्रक्शन है उस पर बात करेंगे। ऐसा एग्ज़ाम जैसा जो हमेशा विवादों में रहा है, आप सभी को पता है जो पीटी एग्ज़ाम हुआ था विवादों में रहा, अभी तक विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी भी जो कुछ मामले हैं वो हाई कोर्ट में है और वो अपडेट भी मैं आप सभी को अप टू डेट रख रही हूँ। हर अपडेट से मैं जो जेपीएससी, जेएसएससी या झारखंड गवर्नमेंट द्वारा जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सारी चीज़ें मैं आप सभी तक पहुँचा रही हूँ। डे टू डे आप देख रहे होगे इस चैनल पे मैं आप सभी को अपडेट दे रही हूँ। हर अपडेट जो ऑफिशियली निकल के सामने आ रही है, जो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग आ रही है, जो ऑफिशियली वेबसाइट पर जारी हो रही है, सारी चीज़ें आप सभी को दे रही हूँ ताकि आप भी अप टू डेट रहे। क्योंकि ये 2-3-4 महीने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी कैंडिडेट झारखंड में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर चुके हैं या पहले इन्होंने अप्लाई किया है, एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, फिर से वो एग्ज़ाम होने वाला है, या अब जो आवेदन आएंगे उसके लिए वो अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2024 का 3-4 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी का यही जो महीना है वो 2024 की जो नियुक्तियाँ हैं, जो पहले की प्रोसेस है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर कंप्लीट होगा। और जैसा कि यहाँ पर जेएसएससी द्वारा भी डेली अपडेट आ रहा है, रिजल्ट जारी हो रहे हैं, पीजीटी वाला रिजल्ट आया, सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही है। तो उस हिसाब से लगता है कि मे भी गवर्नमेंट अभी सीरियस नोट पर चाहती है कि जल्द से जल्द सारी नियुक्तियाँ करा ली जाएँ। ठीक है, तो आप भी अलर्ट रहो और जो भी अपडेट होगा वो मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, साथ ही जो बेल आइकन है उसे क्लिक करके रखें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी तक पहुंचाऊं तो आप सभी के द्वारा आप सभी को जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाए और आप सभी मिस ना कर सको। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं जेपीएससी द्वारा जारी की गई जो एडमिट कार्ड से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है उसकी, और जो इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया है जेपीएससी ने उसकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो ये जो नोटिस है ये जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिलेगी। मे बी होम पेज में आपको देखने को ना मिले, लेकिन आप नीचे जाओगे, अब मैंने सारी चीज़ें बताई है किस तरह से हम जो लिंक दी गई है जेपीएससी द्वारा उस पर हम जाकर उस एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे अपडेट अपनी तरीके से जानकारी ले सकते हैं। तो वहाँ पर आपको नीचे जाओगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा एक लिंक है जो जेपीएससी मेंस एग्ज़ाम से, यानी कि जो आपका जेपीएससी का एग्ज़ाम 11 to 13 एग्ज़ाम था उससे रिलेटेड आपको नीचे 2 या 3 नंबर में आपको दिख जाएगी। वहाँ पर आपको क्लिक करके आपको देख लेना है, डेट वाइज वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगी देखने को। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं इस नोटिस की। तो यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विज्ञापन संख्या 1/2024 के संबंध में आवश्यक सूचना। अतएव द्वारा सूचित किया जाता है कि झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विज्ञापन संख्या 1/2024 दिनांक 22/6/2024, 23/6/2024 एवं 24/6/2024 को रांची जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 2 पालियों में निर्धारित है एवं प्रत्येक पाली 3 घंटे की होगी। परीक्षा रांची जिले के निम्न कार्यक्रम अनुसार आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पर जो 22, 23, 24
3 दिन यहाँ पर जो जून का महीना है, आप सभी को पता है इसी मंथ में 22 तारीख को, 23 तारीख को और 24 तारीख को आपका जेपीएससी का एग्जाम डेट रखा गया। ये 2 पालियों में होने वाला है, यानी कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। यहाँ पर देख सकते हो डेट वाइज यहाँ पर टाइमिंग, पेपर्स और सारी चीज़ें यहाँ बता दी गई हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे 22/6/2024 को जिनका एग्ज़ाम है वो आपको एडमिट कार्ड में दिख जाएगा। जो प्रोसेस है आपका कौन से शिफ्ट में है, टाइमिंग, सारी चीज़ें, सेंटर, आपका नाम वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पर आपको दिख जाएंगी। तो जो यहाँ पर 22/6/2024 की बात कर ले तो प्रथम पाली यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में पेपर 1 का है, सेकेंड शिफ्ट में पेपर 2। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 23 तारीख को, जो पेपर 3 आपका है फर्स्ट शिफ्ट में, पेपर 4 है आपका सेकेंड शिफ्ट में। 24 तारीख को आपका है 5 शिफ्ट, जो 5 पेपर है वो आपका फर्स्ट शिफ्ट में है, 6 पेपर आपका जो है वो सेकेंड शिफ्ट में है। और जो टाइमिंग है फर्स्ट शिफ्ट वालों का वो 10 से 1 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा आप सभी को दोनों पालियों में। तो यानी कि 10 से 1 होगा आपका फर्स्ट शिफ्ट में, और जो सेकेंड शिफ्ट है उसमें आपका 2 से 5 यानी कि 1 घंटे का गैप मिलेगा आपको बीच में, और आपका जो सेकेंड शिफ्ट है वो एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। 3-3 घंटे का, यहाँ कहने का ये मतलब है कि 3 घंटे फर्स्ट शिफ्ट में आपको मिलेंगे 3 आवर, और 3 घंटे आपको सेकेंड शिफ्ट में मिलेंगे। यहाँ टाइमिंग आप देख सकते हैं, टाइमिंग यहाँ पर क्लियर दिया गया है। फर्स्ट शिफ्ट वालों का यहाँ पर देख सकते हैं 10 से 1 और सेकेंड शिफ्ट वालों का 2 से 5। तो ये सारी चीज़ें दी गई है। पेपर वाइज यहाँ पर बता दिया गया है, पेपर 1 आपका फर्स्ट, पेपर 2 सेकेंड शिफ्ट, और 23 तारीख को आपका पेपर 3 फर्स्ट शिफ्ट में, अब पेपर 4 आपका सेकेंड शिफ्ट में। फिर और जो 24 जून का है यहाँ पर, तो पेपर 5 आपका फर्स्ट शिफ्ट में और पेपर 6 आपका फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख लेना, आपके एडमिट कार्ड में भी दी गई होंगी। आगे देखेंगे यहाँ पर मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश, प्रवेश पत्र एवं उपस्थित पात्रक के संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं निम्नवत हैं। ठीक है, तो इसी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की मैं बात कर रही थी जो आप सभी को पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे पहला नंबर बोल रहा है, इस परीक्षा में अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा, आपको मेल के थ्रू मिल गया होगा, या आप जो डाउनलोड कर सकते हो लिंक, वहाँ से आपको डाउनलोड करके उसकी प्रिंट आउट निकलवा लेनी है। सेकंड, आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रवेश पत्र एवं सभी पत्रों की उपस्थित प्रतंग डाउनलोड कर परीक्षा में शामिल होने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको डाउनलोड कर लेना है, उसकी कॉपी है वो निकलवा लेनी है। जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आप सबको पता है www.jpsc.gov.in। ठीक है, थर्ड नंबर, उक्त परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को औपबंधित रूप से प्रवेश पत्र निर्गत किए जाएंगे। किसी भी स्तर पर जांच या सत्यापन के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण पाए जाने वाले पर अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी और इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। ठीक है, तो प्रोविजनल जो है वो आपका जो निर्गत किया गया है प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड, सारी चीज़ें आपको निकाल दी गई है, और बाकी चीज़ें अगर छुपाने पर, किसी तरह की कोई भी गलत काम करने पर आप सभी को जो बाद में पता चलेगा तो आपकी अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आपका खुद है। 4 नंबर यहाँ देख सकते हो, मुख्य परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन में भाषा एवं साहित्य विषय हेतु चयनित विषयों के आधार पर ही प्रवेश पत्र निर्गत किए जाएंगे एवं तदनुसार मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति होगी। तो यानी कि जो भाषा, आवेदन में भाषा और साहित्य विषय हेतु चयनित विषयों के आधार पर, तो जो विषय है वो आपके द्वारा जो चयनित किए गए थे, जो चयन किया गया था, उसके आधार पर ही आपका एडमिट कार्ड आएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। 5 नंबर देख सकते हो, अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर अपनी पंजीयन संख्या एवं जन्म तिथि डालकर दिनांक 15/6/2024 से प्रवेश पत्र एवं उपस्थित पात्रक डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र एवं उपस्थित पत्र डाउनलोड नहीं होने की स्थिति में आयोग के हेल्पलाइन नंबर पर कार्य दिवस में संपर्क किया जा सकता है, अथवा आयोग के पूछताछ काउंटर पर प्रवेश पत्र जारी होने की तिथि से दिनांक 21/6/2024 तक कार्य दिवस में अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आवेदन देकर प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, जिनको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है या जिनका डाउनलोड नहीं हो रहा है, उनके लिए यहाँ व्यवस्था की गई है। साथ ही बताया गया है कि किस तरह से आप एडमिट कार्ड में क्या चीज़ें फिल कर सकते हो, वो भी मैं आप सभी को लास्ट में बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर बता दिया गया पंजीयन संख्या यानी कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिया गया है, आया होगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को डालना होगा, और डेट ऑफ बर्थ वही डालिएगा जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया है, उसे डालना होगा। और 15/6 यानी कि आज से ही, अभी से ही आप जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर एक बात और कही गई है कि अगर जो आपका एडमिट कार्ड है डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर 21/6 यानी कि 21 जून तक आप जो आयोग है उनके कार्यालय में जाकर, या तो पहले तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिए, और अगर उससे भी कोई बात नहीं बन रही तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा, आप ट्राई कर रहे हो, कल तक ट्राई कर सकते हो, नहीं हो रहा तो आयोग के कार्यालय जाकर अपना नाम, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बताया गया क्या क्या आपको लिख के वहाँ देनी होगी,
अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आवेदन देके प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जो जेपीएससी के कार्यालय है वहाँ जाकर नाम, पता, फादर नेम्स और रजिस्ट्रेशन नंबर और एक एप्लीकेशन फॉर्म लिखकर आपको वहाँ पर दे देनी है और साथ ही अपना एडमिट कार्ड वहाँ से ले लेना है, ये बताया गया। आगे 6 नंबर देख सकते हैं, अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वेबसाइट में डाउनलोड की गई प्रवेश पत्र उपस्थित पात्रंक एवं परीक्षा केंद्र की जांच कर ले। यदि उनमें कोई त्रुटि हो तो आयोग से पूछताछ काउंटर पर प्रवेश पत्र जारी होने की तिथि के दिनांक 21/6/2024 तक लिखित आवेदन देकर त्रुटि सुधार कर ले। इसके बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर उनके लिए भी व्यवस्था की गई है जिनका एडमिट कार्ड में किसी तरह की त्रुटि है, किसी तरह की गलती है। तो यहाँ पर आयोग द्वारा बोला गया है कि आप अपना एडमिट कार्ड ज़रूर अच्छे तरीके से चेक कर लीजिए, सेंटर भी चेक कर लीजिए। आजकल डिजिटल मामला है, आप सभी को पता है, फ़ोन के थ्रू भी आप लोकेशन है जो अपना सेंटर का वो सारी चीज़ें निकाल सकते हो। अगर आपको लोकेशन या एड्रेस आपको नहीं मिल रहा या कोई त्रुटि है कोई भी, तो आप पहले तो यहाँ पर जो जेपीएससी के पूछताछ काउंटर है वहाँ पर जाकर एप्लीकेशन के साथ वहाँ पर सुधार कर सकते हो। और जो सुधार करने की तिथि यहाँ बताएगी ये 21/6/2024 यानी कि 21 तारीख तक आप ये सारी चीज़ें करवा सकते हो। उसके बाद अगर आवेदन में कोई भी प्रॉब्लम होता है आगे जाके तो वो उस पर विचार नहीं किया जाएगा, यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। यहाँ क्लियरली बोला गया कि त्रुटि है तो जेपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, नहीं जो ऑफिशियल कार्यालय है यहाँ पर जेपीएससी के कार्यालय है वहाँ पर पूछताछ काउंटर है, वहाँ पर जाकर आप सुधार कर सकते हो। आगे 7 नंबर यहाँ देख सकते हो, बोला जा रहा है 7 नंबर में कि दिव्यांग कोटि के इच्छुक अभ्यर्थी कम से कम 40% सगत निष्पक्षता श्रुति लेख हेतु जिन्हें यह सुविधा देय है वे प्रवेश पत्र से में निर्धारित केंद्र एवं केंद्र अध्यक्ष को परीक्षा से 3 दिन पूर्व तक अपने प्रवेश पत्र, वंचित चिकित्सा प्रमाण पत्र, वैध प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र समर्पित करेंगे, जिसके आधार पर केंद्र अध्यक्ष द्वारा इससे निर्मित और निर्देशित व्यवस्था की जानी है। श्रुति लेख की शैक्षणिक योग्यता आवेदित पद हेतु निर्धारित आहत्य, स्नातक और समकक्ष से कम होनी चाहिए। केंद्र अध्यक्ष द्वारा श्रुति लेख की व्यवस्था करने तथा परीक्षार्थी द्वारा श्रुति लेख की परिश्रम का भुगतान प्रति सत्र 100 रुपये की दर से देय होगा। तो यहाँ पर जो स्क्राइब की सुविधा जिनको चाहिए, जिनका 40% यहाँ रखा गया है, उससे कम से कम आपका 40% होना चाहिए। तो उनको जो है यहाँ पर प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड में जो आपका एग्जाम सेंटर है वहाँ पर आपको 3 दिन पहले, एग्जाम से 3 दिन पहले जाना है। वहाँ के केंद्र अध्यक्ष है उनको जो है अपना एडमिट कार्ड, साथ ही जो चिकित्सा प्रमाण पत्र है, वैध प्रमाण पहचान पत्र, वो सारी चीज़ें और एक प्रार्थना पत्र आपको एप्लीकेशन निकला होगा और वहाँ के अध्यक्ष को देना होगा, केंद्र अध्यक्ष को वहाँ पर देना होगा। साथ ही ये बताया गया है कि जो आपका स्क्राइब की सुविधा को देखते हुए यहाँ जो शैक्षणिक योग्यता है आवेदन पद हेतु निर्धारित आहत्य, स्नातक या समकक्ष से कम होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। और जो स्क्राइब की सुविधा की व्यवस्था जिनको दी जाएगी उनको जो श्रुति लेके यानी कि जो स्क्राइब जो आपके बदले जो एग्जाम लिखेंगे उनको यहाँ पर बताया जा रहा है कि केंद्र अध्यक्ष द्वारा, तो यहाँ पर जो श्रुति लेख वालों का जो परिश्रमिक का भुगतान प्रति सत्र 100 रुपये की दर से देय होगा। तो उनको 100 रुपये प्रति, मतलब यानी कि एक एग्जाम लिखने पर उनको 100 रुपये देना होगा, ये परिश्रमिक के तौर पे यहाँ पर बताया गया। आगे 8 नंबर देख सकते हैं, यहाँ बताया गया सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वेबसाइट से डाउनलोड की गई प्रवेश पत्र संबंधित सभी पत्र का उपस्थित पत्रांक अपने परीक्षा केंद्र पर अवश्य साथ ले और अन्य उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो एडमिट कार्ड है उसे आपको साथ में ले जाना है। साथ ही जो एडमिट कार्ड में नीचे इंस्ट्रक्शन दी गई है वो उससे रिलेटेड जो आपका आईडी प्रूफ या फोटो, ये सारी चीज़ें अगर उसमें मांगी गई है तो आपको वो सारी चीज़ें भी ले जानी है। यहाँ पर बताया जा रहा है ना, जैसे कि प्रवेश पत्र और संबंधित सभी पत्र। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो बताया गया है कि डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र और संबंधित सभी पत्र को का उपस्थित प्राप्तांक अपने परीक्षा केंद्र पर अवश्य साथ लाएं। ठीक है, तो आपको ज़रूर ले जाना, ओरिजिनल भी रख लीजिएगा और उसकी एक कॉपी भी रख लीजिएगा। आगे यहाँ पर देखेंगे 9 नंबर, अभ्यर्थी प्रवेश पत्र में दिए गए निर्देश के अनुसार अपने साथ प्रत्येक उपस्थित पत्र में 4 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ, वैध पहचान पत्र परीक्षा केंद्र में अवश्य साथ ले जाएं। तो इसलिए मैंने बोला कि जो एडमिट कार्ड आपने जारी किया है, एडमिट कार्ड जो आपने निकाला है उसके नीचे आपको इंस्ट्रक्शन भी दी गई होगी, जिसमें यहाँ पर भी वही बात कही गई कि 4 पासपोर्ट साइज कलरफुल फोटो आपको रख लेना है, साथ ही एक वैध पहचान पत्र जिसमें आपका फोटो अटैच हो, कहने का मतलब आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, आप ये सारी चीज़ें ले जा सकते हो अपने पहचान के लिए। 10 नंबर में अभ्यर्थी को प्रत्येक पाली के लिए एक ही उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी। तो जो प्रत्येक पाली यानी कि शिफ्ट 1 में एक एग्जाम होगा तो उसके लिए एक ही उत्तर पुस्तिका दी जाएगी, शिफ्ट 2 में जो एग्जाम होगा उसके लिए
ठीक है, तो यहाँ पर बता दिया गया है कि किस तरह से आपका एग्ज़ाम होगा। प्रत्येक पाली के लिए एक ही, प्रत्येक पाली यानी कि आपका फर्स्ट शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, तो एक ही उत्तर पुस्तिका आपको दी जाएगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने क्लियर की है। 11 नंबर देख सकते हैं, अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका में के मुख्य पृष्ठ पर दिए गए ओएमआर शीट पर आवश्यक जानकारी प्रविष्ट करने के पूर्व प्रवेश पत्र, उपस्थित पात्रक और उत्तर पुस्तिका में दिए गए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर ही प्रविष्ट अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में वर्णित निर्देश अनुसार अनिवार्य जानकारी नहीं भरने अथवा गलत प्रविष्टि करने की स्थिति में अभ्यर्थी इनके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो ऐसा मैटर आप सभी को देखने को मिला होगा और मैंने इस मैटर पे बात भी की है कि जो ओएमआर शीट है उससे सही तरीके से भरिएगा। मे भी हो सकता है इस बार जो पीटी एग्जाम जिन्होंने दिया है, जिनके साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई है, उनको चांस मिल जाए। मे भी आपके टाइम ये मौका ना दिया जाए, तो ऐसा काम मत कीजिएगा। और यहाँ पर ऑलरेडी आयोग है वो आपको नोटिस के थ्रू बता रही है कि इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। अगर आप बेहतर दर्ज कर दी जाएगी तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो आयोग भी आगे जाकर दावा कर सकता है कि मैंने इस चीज़ को क्लियर किया था। ठीक है, आगे 12 नंबर देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि परीक्षा केंद्र परिसर में मोबाइल फ़ोन अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखने की अनुमति नहीं है। अतः अभ्यर्थियों को निर्देश किया जाता है कि वे परीक्षा केंद्र पर कागज, पर्ची, मोबाइल फ़ोन सहित अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं और बैग, पाठ्यक्रम पुस्तकें, खाद्य सामग्री, अस्त्र शस्त्र इत्यादि साथ में नहीं लाए। परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल कराना, उत्तर पत्र लेकर भाग जाना, उसे नष्ट करना यदि कृत्य संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं जो भारतीय दंड संहिता। तो यहाँ पर आप सभी को पता है क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ऑलरेडी आप सबकी चेकिंग होगी, वहाँ पर अंदर ले जाने नहीं दिया जाएगा। कोशिश करें कि जितना कम सामान सिर्फ ज़रूरत वाले सामान ही आप ले जाएं। फालतू चीज़ें आपको वहाँ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी ऐसी कॉस्टली चीज़ें ना रखें अपने साथ कि जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो जो यूज़फुल है अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए, आईडी, अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एडमिट कार्ड, मोबाइल तो आज आप सभी के पास, आजकल सभी के पास है, तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ सबमिट कर सकते हो। बट अपनी जो सुविधा के अनुसार जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वही चीज़ें रखिएगा। अब बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर वर्जित है, ले जाना नहीं है। घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी वड़ी ये सारी चीज़ें नहीं पहननी, कुछ भी नहीं। आप सभी को पता है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पर बता दूँ, वहाँ चेकिंग होती है। आप गर्ल्स की बात करो तो कोई भी ऐसी कॉस्टली चीज़ें ना पहन के जाए कि वहाँ पर आपका उतारा जाए या इधर से उधर सामान हो, जिस वजह से सारी चीज़ें भूल जाने या कहीं गिर जाने का भी यहाँ डर होता है। भीड़ होती है, हड़बड़ाहट होती है, डर होता है, लोग कंफ्यूज होते हैं। जो फर्स्ट टाइम जाते हैं उनको पता नहीं होता कि क्या होगा, क्या प्रोसेस होगा। तो यहाँ घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितनी चीज़ों की रिक्वायर्ड है वही सारी चीज़ें ले जाएँ। गर्मी है, पानी ज़रूर रख लें। जिनका मेडिसिन चलता है वो मेडिसिन रख सकते हैं, वहाँ पर आप जाके बता सकते हो। वहाँ पर आप जाके बता सकते हो अपनी प्रॉब्लम को, उसके अकॉर्डिंग आपको क्लासरूम में भी मेडिसिन वगैरह ले जाने दें। और बीच में 1 घंटे का आपको गैप भी मिलेगा। तो इस बीच आपका जो इस एग्ज़ाम शुरू हो रहा है मॉर्निंग से, आपका इवनिंग हो जाएगा। तो इस बीच आप सभी को सारी चीज़ें वहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग रखना, कोई भी ऐसी फालतू चीज़ें नहीं रखना। यहाँ पर पानी वगैरह रख सकते हो, क्योंकि आपको जो सामान रखने के लिए, बैग वगैरह रखने के लिए अलग से ऑर्गेनाइज़ की जाएंगी, तो उसमें आपको रख लेना है। और लेकिन हाँ, जहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा, जहाँ पर आपका एग्ज़ाम हॉल होगा, उसके अंदर आपको कुछ भी चीज़ें ले जाने को नहीं दी जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रख लेना। ठीक है, आगे और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसके आंसर ज़रूर दूंगी। यहाँ पर नोटिस ही क्लियर करने में आप देख सकते हो इतना लंबा टाइम लग जा रहा है, इसलिए यहाँ पर मैं आप सभी को क्लियर कर रही हूँ। फिर भी अगर आपको क्लियर नहीं होता है, डाउट है, डर है कुछ चीज़ को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, मैं उनके आंसर ज़रूर दूंगी। 13 नंबर यहाँ देख सकते हो, 13 नंबर में बताया जा रहा है, अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह परीक्षा आरंभ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले परीक्षा भवन में पहुंचकर अपनी निर्धारित सीट पर बैठ जाए। परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पश्चात आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो यहाँ 30 मिनट बोला गया, यानी कि आधा घंटा, लेकिन मैं यहाँ बोलूँगी 1 घंटा पहले ही पहुँच जाओ। सारी चीज़ें अरेंज कर लो, सारी चीज़ें वहाँ पर पता करके आप खुद भी रिलैक्स होकर अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दे सकते हो। 1 घंटे पहले पहुँचने की कोशिश करना, माइंड में सेटअप रख लो कि 1 घंटे पहले आपको जाना है। एग्ज़ाम अगर 10 बजे है तो आपको 9 बजे एकदम पहुँच जाना है एग्ज़ाम सेंटर। आगे यहाँ 14 नंबर देख सकते हो, अभ्यर्थियों को सभी पत्रों में परीक्षाओं में सम्मिलित होने अनिवार्य है, अन्यथा मुख्य परीक्षा में का मेधा सूची में ऐसे अभ्यर्थियों की सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो ये जो 6 पेपर्स है, 6 पेपर्स में आपको सम्मिलित होना है, एक भी पेपर आपको मिस नहीं करना है, नहीं तो आपका जो मेंस एग्ज़ाम का जो ये मेंस एग्ज़ाम है वो आपका रद्द हो जाएगा। यहाँ पर बता दी गई अभ्यर्थियों की सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो आगे जो परीक्षा में आप अगर नहीं शामिल होते, किसी एक में भी अगर आपने नहीं शामिल हुए, तो मेधा सूची में ऐसे अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया जाएगा, यहाँ क्लियर बताया गया है। तो आपको 6 के 6
पेपर में शामिल होना है। और यहाँ पर 15 नंबर देख सकते हैं आप, प्रेस विज्ञापित आयोग की वेबसाइट www.jpsc.gov पर उपलब्ध है। तो ये नोटिफिकेशन जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में, साथ ही लिंक भी आप सभी को दे दी गई है एडमिट कार्ड से रिलेटेड। अगर आपको एडमिट कार्ड से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसके थ्रू आप सभी को भी क्लियर करूँगी कि किस तरह से आप अपना एडमिट कार्ड में सुधार कर सकते हो, जैसा कि ऑफिशियल नोटिस में कहा गया है। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।